वेलकम बैक टू नॉलेज फायर। आज का टॉपिक है प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल। प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल आखिर होता क्या है? आज पूरा स्टडी हम प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल पर करेंगे। प्रोटोटाइप यानी क्या होता है? प्रोटोटाइप यानी एक सैंपल, एक डमी, जो भी कह सकते हैं आप, डमी, सैंपल, जो भी कुछ आपको कहना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट आती है, पहले तो हमारा स्टेज रिक्वायरमेंट होता है। सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहले तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए, इसके ऊपर आता है रिक्वायरमेंट। फिर रिक्वायरमेंट मिल गई, फिर उसके ऊपर हम डिज़ाइन, बिल्डिंग, प्रोटोटाइप, कस्टमर इवोल्यूशन, रिव्यू एंड अपडेट एंड फिर से डिज़ाइन। अब हमें पता चला कि रिक्वायरमेंट इतनी है। अब सीधा हम सॉफ्टवेयर तो नहीं बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे? हम पहले डिज़ाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर कस्टमर को दिखाएंगे कि ये आपको पसंद आया। अगर नहीं आया, अगर आया और नहीं आया तो हम अपडेट करेंगे और फिर से डिज़ाइन करेंगे, फिर बताएंगे कस्टमर को कि भाई अब पसंद आया। जब तक नहीं आता तब तक हम प्रोसेस ये चालू रखेंगे। अब मान लो कस्टमर ने बोला कि मुझे हाँ अब ऐसा अच्छा है, अब यही हमें तैयार करके दो, यानी ये सैंपल हमारा तैयार हुआ। यहाँ पे कस्टमर इवोल्यूशन पे हमें एक सैंपल तैयार मिल गया। अब सैंपल है हमारे पास कि हमें ऐसा ही बनाना है, यानी सारी क्वालिटी, सारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ क्लियर हो गया कि इसके अलावा हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। इसमें जैसा है वैसा पूरा सॉफ्टवेयर बना देने का। उसका हम सैंपल मिल गया। अब हमें तो उसके ऊपर हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर टेस्टिंग हो गई और फिर मेंटेनेंस। इसलिए इसमें इजी हो जाता है पूरा सॉफ्टवेयर बनाना, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट हमें पहले से ही यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जो भी डमी मॉडल है, अगर मान लो कस्टमर ने बनाया, हमने बनाया और कस्टमर को पसंद नहीं आएगा तो वो हम पूरा नया बना सकते हैं। कि कस्टमर को पसंद नहीं आया इसलिए हम पूरा नया बनाएंगे। इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। एक है कि इसमें टाइम लग जाता है कि ये डमी मॉडल बनाने में, कि कस्टमर अगर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो हमें डमी मॉडल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है, मेथड है, प्रोसेस है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। इसका थियरी देखते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल इज जस्ट लाइक अ डमी मॉडल। इन दिस मॉडल कस्टमर एंड डेवलपर आर इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज। यहाँ पे कस्टमर और डेवलपर दोनों एक साथ होते हैं सारे स्टेज पे। अ मॉडल इज क्रिएटेड एंड शोड टू द कस्टमर। इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन ओनली इट इज फर्दर एंटर्ड इन द डेवलपिंग स्टेज। अब हमने मॉडल बनाया और वो हम दिखाएंगे कस्टमर को। अगर उसको मंजूर हुआ कि ये बराबर अच्छा है, सेटिस्फाइड हुआ, तो हम आगे डेवलपिंग स्टेज में डालेंगे। इफ नॉट, अगर उसको पता अच्छा नहीं लगा, अनदर मॉडल इज क्रिएटेड अगेन टिल द सेटिस्फेक्शन इज डन। अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो हम नया मॉडल बनाएंगे और तब तक बनाते रहेंगे क्योंकि जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। थ्रो अवे मॉडल इज क्रिएटेड। इसको हम थ्रो अवे मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार हमने मॉडल बनाया, वो पसंद नहीं आया तो हम उसको थ्रो अवे कर सकते हैं कि भाई ये पसंद नहीं आया इसलिए हमने नहीं रखा। द गोल ऑफ द मॉडल इज टू प्रोवाइड द सिस्टम विद ओवरऑल फंक्शनलिटी। हम इस प्रोटोटाइप प्रोसेस मॉडल का गोल क्या है कि इस जो भी कस्टमर बोले, जो भी सारे रिक्वायरमेंट है, जो भी फंक्शनलिटी है, वो सारे सिस्टम में आ जाने चाहिए। इट इज़ अ इटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट। ये इटरेटिव डेवलपमेंट साइकिल फॉलो करता है। इट कैन यूज विथ अदर मॉडल्स। हमने मान लो ये प्रोटोटाइप बनाया, अब यही प्रोटोटाइप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम आ सकता है कि वो ये प्रोटोटाइप हमारे पास है और कुछ हमने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। मान लो हमने कार्ट का प्रोटोटाइप बनाया, एड टू कार्ट करते हैं, जो भी बिजनेस की वेबसाइट है, जो भी शॉपिंग की वेबसाइट है, अब उसमें एड टू कार्ट का ऑप्शन आता है। वो अगर हम कुछ, मान लो हमने स्विगी के लिए बनाया एड टू कार्ट का, अब वो सेम प्रोटोटाइप हम जोमेटो के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी इसमें भी टाइम बच गया। इट कैन बी यूज इन अनदर मॉडल्स। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप मॉडल देन न्यू प्रोटोटाइप मॉडल इज क्रिएटेड। अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो हम नया प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे। कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल फॉर द बेटा सिस्टम। कस्टमर का फीडबैक तो रहेगा ही, क्योंकि मॉडल बनाएंगे, अगर उसको पसंद नहीं आया तो हमें बोल सकते हैं कि भाई हमें पसंद नहीं आया, तुम नया बनाओ।
It takes less time to make this project as the all the requirement are very clear. अगर प्रोटोटाइप हमारा तैयार है तो टाइम ही नहीं लगेगा ज़्यादा कि आगे क्या करना है, जो भी कुछ है सारा वेल क्लियर होता है जो भी कुछ करना है. एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज. जो भी एरर आता है वो पूरा हम प्रोटोटाइप मॉडल के आजू बाजू ही हम देख लेते हैं, जो भी स्टेज है उसके अंदर ही हम एरर डिटेक्ट कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप. अगर प्रोटोटाइप ही गलत हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट ही गलत होगा उसमें, इसलिए प्रोटोटाइप बनाने में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. समटाइम इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप. देखा, जब प्रोटोटाइप हम प्रोटोटाइप बनाने बैठते हैं तो वो कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है. इसलिए हमें सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है. द डेवलपर कैन ट्राई टू रीयूज द प्रोटोटाइप इन द अदर प्रोजेक्ट इवन द प्रोजेक्ट इज नॉट फिनिश्ड. यानी अभी मैंने जैसा आपको समझाया, अगर हमने स्विगी के लिए बनाया है, अभी स्विगी का एप्लीकेशन हमारा तैयार नहीं हुआ है और उसमें हमने कार्ट का वैल्यू डाला, कार्ट का पूरा प्रोटोटाइप बनाया है, उसके लिए स्विगी के लिए बनाया है. अब जोमेटो वाला आया, उसमें थोड़ा सा ही काम बाकी है कार्ट का, और ये सीधा हमने उसमें डाल दिया, तो यानी रीयूज हो चुका है इसका मतलब स्विगी वालों को पता नहीं है कि इसका मेरा प्रोजेक्ट का रीयूज जोमेटो में हुआ है. इसी तरह इसका डिसएडवांटेज हुआ कि आपका काम कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है. दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल. Thanks for watching the video. Like and subscribe to my channel.